और मैंने कल भी आपको बड़ी विनम्रता पूर्वक निवेदन किया था, सबसे पहला पाठ तो हमको अपने मन को ये पढ़ाना है कि भाई हमारे सच्चे हितैषी ये संत हैं, हमारे हित की बात ये संत कह रहे हैं। शरीर मिला है हित की प्राप्ति के लिए, हित साधन के लिए, अहित के परिहार के लिए। हित का साधन कैसे हो सकता है? केवल संत शरण में जाकर ही हित साधन हो सकता है। तो सबसे पहला पाठ तो अपने मन को यही पढ़ाना है कि भाई ये जो संत है ना, ये हमारे हितैषी हैं, हमारे हित की बात ये कह रहे हैं। बाकी तो हमारे आसपास जो दिखाई पड़ रहा है, जगत में झूठी देखी प्रीत, हमारे लिए कोई नियम बदल थोड़ी जाएगा। तो अनादिकाल से सृष्टि ऐसी चली आ रही है, स्वार्थ का संसार है। संत पहचान जाता है, वो फिर गाता है, पर मोह की निद्रा में सोया हुआ जीव है। जैसे चौकीदार तो बेचारा रात भर कहता है जागते रहो जागते रहो, पर कौन जागता है? कोई नहीं जागता है, सब सोते हैं। पर ध्यान रखना, जो सोवत है सो खोवत है, और जो जागत है सो पावत है। किसी भक्त हृदय के ही शब्द हैं, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। एक पंक्ति में बड़ी गंभीर बात कही। ये मुसाफिर किसको कहा गया है? जीव जन्म जन्म से ऐसे भटक ही तो रहा है, ऊंची नीची कितनी योनियों में जन्म मिला, सुख दुख कितनी बार भोगा। मुसाफिर कौन है? जो जीवात्मा है ना, ये मुसाफिर है, जो अभी अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचा है, अभी टिकाने नहीं पहुंचा है, और फिर सोया है, उसको जगा रहे हैं। और भोर का अर्थ क्या है? उठ जाग मुसाफिर भोर भई। भोर अर्थात मनुष्य जन्म मिला, ये भोर है। क्योंकि इसके अतिरिक्त हित साधन और कहीं किसी भी योनि में संभव नहीं है। देवता होकर भी पुण्य भोग किया जाता है, अपना हित साधन नहीं किया जा सकता। हित साधन तो मनुष्य होकर ही किया जाता है। यही बात तो संत कह रहे हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सुई ग्रंथन गान। तो उठ जाग मुसाफिर भोर भई, भोर हुई है। तो यहां ऋषि मुनि कह रहे हैं, एक बार भगवान नाम का आश्रय ले ले जीव, सदा सदा के लिए इससे मुक्त हो जाए। और मुझे यही थोड़ी सी बात समझ में आई कि पहला स्कंद है, प्रथम अध्याय है, यहां भी भगवान नाम की महिमा से भगवान वेदव्यास आरंभ कर रहे हैं, और अंत में सब लीला कह देने के बाद अंत में यही कहेंगे, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। हमको ये बात आज नहीं तो कल समझनी पड़ेगी, भली प्रकार से समझनी पड़ेगी। भाई पहली बात तो हमारे सच्चे हितैषी ये संत जन हैं, इनकी बात सुनने से, समझने से, मानने से हमारा हित होगा, हमारा कल्याण होगा। हमारे पास ऐसी मति, ऐसी बुद्धि नहीं है कि हम शास्त्र का विचार करके अपने हित की बात, सार की बात वहां से प्राप्त कर सकें। और आचार्यों की, गुरुजनों की परंपरा भी यही कहती है कि संतों के चरणों में बैठकर श्रवण करना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि हमारा हित साधन कैसे हो, ये हमको बताइए। कल आपको मैंने यही तो कहा था ना कि देखो ऋषि मुनि सब जानते हैं। अभी सूत जी ने तो कुछ कहना आरंभ नहीं किया, शौनकादि ऋषियों ने ही बता दिया भाई भगवान का अवतार भी हुआ, स्वयं भगवान यहाँ धराधाम पर अवतीर्ण हुए हैं, ये भगवान के नाम की महिमा है। तो नाम रूप लीला धाम ये सब रहस्य ऋषि मुनि जानते हैं, पर फिर भी संत के मुख से, भक्त के मुख से सुनना चाहते हैं। शब्द जब गुरु मुख से अवतीर्ण होता है तब मंत्र होता है। जब कोई शब्द गुरु के मुख से श्रवण किया जाता है तब वो मंत्र हो जाता है। गुरु का स्पर्श पाकर, गुरु की चेतना का स्पर्श पाता है तो मंत्र हो जाता है। एक छोटा सा उदाहरण मैंने कभी आपको दिया था, आपको स्मरण हो तो, क्योंकि पूछने वाला पूछेगा भाई ऐसा क्यों, ऐसा कैसे हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो सकता है। क्यों? क्योंकि गुरु के पास अधिकार है। कभी कभी सारी दुनिया कहती रहती है ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, कुछ नहीं होता। लेकिन न्यायालय में न्यायाधीश के स्थान पर बैठा एक व्यक्ति जब कहता है ऐसा हो जाए, तो ऐसा हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास में अधिकार है, उसके पास में वो शक्ति है, उसके शब्द में वो शक्ति है।
संसार कहता रहता है ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, दंड मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, कुछ नहीं होता है। न्यायाधीश निर्णय लेता है, वो जो निर्णय देता है वैसा हो जाता है, उसे होना पड़ता है। इसलिए कबीर कहते हैं 7 द्वीप 9 खंड में गुरु से बड़ा न को, करता करे न कर सके गुरु करे सो हो, गुरु करे सो